वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सायरन, जिसमें जेएम रवि, अनुपमा और कीर्ति सुरेश लीडिंग रोल पर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मलार नाम की एक 9th क्लास लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल मलार की स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा होता है, जिसकी वजह से मलार स्टेज के ऊपर आकर अपने फादर के बारे में थोड़ी स्पीच बोलने लगती है। मेरे फादर फॉरेन में रहते हैं, मेरी बहुत केयरिंग करते हैं और मेरे लिए काफी सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। इस तरह से अपने फादर के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है। मलार की स्पीच की वजह से मलार को फर्स्ट प्राइज मिलता है। यह होने के बाद एक टीचर मलार के पास आकर कहने लगता है कि मलार, तुमने स्टेज पर बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब मलार छोटी बच्ची थी, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाया करती थी, लेकिन मोहल्ले के बच्चे मलार को अपने साथ खेलने नहीं देते। उसे यही कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी जेल में रहते हैं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। लेकिन एक्चुअली मलार की दादी, चाचा, ये सारे लोग मलार को ये कहकर बड़ा करते हैं कि मलार के पिताजी फॉरेन में रहते हैं, जॉब करते हैं। इसलिए जो कोई भी मलार के बारे में, इसके पिताजी के बारे में पूछता है तो मलार यही कहने लगती है कि मेरे पिताजी फॉरेन में रहते हैं। हर प्रेजेंट डे पर मूवी के हीरो तिलकन को दिखाया जाता है, जो जेल में अपनी सजा काट रहा होता है बहुत ही सालों से। एक दिन जेलर बुलाकर पूछने लगता है कि तुम्हारे लिए काफी सारे लेटर्स आए, तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तिलकन यही कहने लगता है कि सर, मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है। और इसी तरह तिलकन किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहा होता। जेल में तिलकन बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते रहता है, मतलब बाकी कैदियों को एजुकेट करते रहता है, हमारी जिंदगी की वैल्यू बताते रहता है। दूसरे सीन में नंदिनी नाम की एक पुलिस वाली को दिखाया जाता है। बात यह है कि नंदिनी के कस्टडी में एक बंदा मर गया, जिसकी वजह से नंदिनी को सस्पेंड कर देते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई चलती रहती है। इसी दरमियान में नंदिनी को देखने के लिए एक लड़के वाले आते हैं, लेकिन नंदिनी की वो बात जानकर इसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। सारे लोगों को नंदिनी यही कहती रहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। उसी वक्त मरने वाले के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते हैं। पता चलता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर गया, जिसकी वजह से नंदिनी दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाती है। इसके ऊपर सारे एलिगेशंस हट जाते हैं। दूसरी तरफ तिलकन कुछ दिन के लिए पेरोल पर बाहर आता है। ये बात जानने के बाद तिलकन के घर वाले बहुत ही अच्छे पकवान पकाते रहते हैं तिलकन के लिए। जब ये बात तिलकन की बेटी मलार को पता चलती है, मलार बहुत गुस्सा होने लगती है। मेरे पापा एक कातिल है और मैं कातिल के घर में नहीं रहूंगी। इस तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने मामा के घर रहने के लिए चली जाती है। सारे लोग मलार को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मलार समझती ही नहीं। खैर, अब तिलकन के 2 भाई होते हैं। इन दोनों की शादियां होकर इनके भी बच्चे होते हैं। जब तिलकन अपने घर के पास आने लगता है तो ये सारे बच्चे तिलकन को देखकर बहुत डरने लगते हैं। घर के अंदर आने के बाद तिलकन के दोनों भाई अपने बीवी बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। मतलब जब तिलकन जेल गया था उस वक्त इसके भाइयों की शादी नहीं हुई थी। इसी बातों ही बातों में तिलकन अपने दोनों भाइयों से कहने लगता है कि इसकी एक जमीन है, उसको बेचना चाहता है। उसके बाद तिलकन के भाई के दोनों बीवियां तिलकन को बहुत ही नीची नजर से देखने लगते हैं। मतलब जब इनके बच्चे खाना नहीं खाते तो ये औरतें अपने बच्चों को यही बोलकर डराने लगते हैं कि जल्दी खा लो वरना तुम्हारा बड़ा पापा आ जाएगा। ये सारी बातें तिलकन सुनकर भी चुप होने लगता है, मतलब इतना ध्यान नहीं देता। खैर, दूसरे सीन में माणिक्यम नाम के एक पॉलिटिकल बंदे को दिखाया जाता है और एक्चुअली माणिक्यम इस बार अपने बेटे को पॉलिटिक्स में खड़ाना चाहता है। माणिक्यम के पास ही अम्बू नाम का एक बंदा रहता है, लेकिन ये बात अम्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब अम्बू यही सोचने लगता है कि इस बार इलेक्शन में यही खड़ा होगा, लेकिन माणिक्यम अपने बेटे को सिलेक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ वेलंगी नाम का एक कांस्टेबल तिलकन के घर के पास आकर तिलकन को लेकर पुलिस स्टेशन पर आता है, क्योंकि हर रोज तिलकन पुलिस स्टेशन पर जाकर साइन करना होता है। तो फिलहाल तिलकन थोड़ा लेट आने पर नंदिनी तिलकन को बहुत डांटने लगती है कि अगली बार टाइम से आया करो। अब जब से तिलकन जेल से छूटा होता है, अपनी बेटी को देखा ही नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से चुप चुप के अपनी बेटी को देखते रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब मलार अपनी बस का इंतजार करती रहती है तो तभी उस जगह पर कुछ लड़के आकर मलार से छेड़खानी करने लगते हैं। अब वहीं पर तिलकन होने की वजह से तिलकन उन लड़कों को बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरे दिन जब तिलकन साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन पर जाता है तो पुलिस स्टेशन पर वो लड़के मौजूद होते हैं जिन्होंने मलार से छेड़खानी की। वो लड़के पुलिस वाले मूर्ति से कहने लगते हैं, अरे सर, इसी बंदे ने कल हम लोगों को बहुत मारा पीटा। लेकिन तिलकन मूर्ति को समझाने लगता है कि सर, वहाँ पर मेरी बेटी खड़ी थी और ये लड़के मेरी बेटी से छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको सबक सिखाया। तो सच जाने के बाद मूर्ति उन सारे लड़कों को लॉकअप में बंद कर देता है। तिलकन से आकर कहने लगता है कि फिलहाल तो मैं इन लड़कों पर कोई भी केस फाइल नहीं करूंगा,
क्योंकि ये तो टीनेज बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी बर्बाद होगी, बस कल मैं इनको छोड़ दूंगा। खैर उसी रात तिलकन और कांस्टेबल वेलंगी मुलाकात करके किसी बार पर जाने लगते हैं दारू पीने के लिए। लेकिन वो बार तो क्लोज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वेलंगी उस बंदे को हल्के से धमकाकर थोड़ी दारू की बोतल हासिल कर लेता है। एक्चुअली ये बार और किसी का नहीं, माणिक्यम का होता है, वही पॉलिटिशियन। अम्बू माणिक्यम को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर आता है और माणिक्यम अम्बू को अंदर बुलाने लगता है थोड़ी बहुत दारू पीने के लिए। अम्बू कहने लगता है नहीं भाई, मुझे थोड़ा काम है। इस तरह से जाते वक्त अपने किसी आदमी को कॉल करके कहने लगता है कि बाद में माणिक्यम अकेला है, उसे तुम ठोक दो। तो वो बंदा उसी तरह से माणिक्यम को मार देता है। दूसरी तरफ तिलकन और वेलंगी गाड़ी में बैठकर ही बहुत दारू पीते रहते हैं और वेलंगी को नशा कुछ ज्यादा होने की वजह से वो गाड़ी में ही सो जाता है, जिसकी वजह से तिलकन उस पुलिस की कार को ड्राइव करके अपने घर जाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली तिलकन एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, मतलब जेल जाने से पहले। खैर सुबह होने के बाद क्राइम स्पॉट पर नंदिनी आती है केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अंदर जाकर देखने पर सच में माणिक्यम की लाश पड़ी होती है, किसी ने माणिक्यम का गला काटकर मार दिया। ये देखकर नंदिनी हल्के से अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले नंदिनी और माणिक्यम के बीच हल्का सा झगड़ा हुआ था, मतलब नंदिनी के कस्टडी में एक बंदा मर गया था ना, वो बंदा और कोई नहीं माणिक्यम का ही आदमी होता है। माणिक्यम ने ही नंदिनी पर इल्जाम लगाकर इसको जॉब से निकलवाया था। सो प्रेजेंट पर नंदिनी माणिक्यम को मरा हुआ देख हल्के से मुस्कुराने लगती है। उसके बाद नंदिनी उस बार के बंदे से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि कल रात सारी एरिया में पावर था, मतलब बिजली थी, और शायद मारने वाले ने इस बार का पावर ऑफ करके मारा, क्योंकि जब ये बार वाला बंदा अपने बार पर आया था तो मेन स्विच ऑफ था। सो नंदिनी फॉरेंसिक वालों को वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए कहती है। अब उसी जगह पर अम्बू अपने पार्टी मेंबर्स के साथ धरना करने लगता है, मतलब ऐसे बिहेव करने लगता है कि इसको कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर डीएसपी आकर अम्बू को समझा बुझाकर इन सारे लोगों को यहाँ से भेज देता है कि हम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। उसी रात डीएसपी और अम्बू दारू पीने लगते हैं, मतलब ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हैं। डीएसपी अम्बू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कल रात माणिक्यम को छोड़कर क्यों गए थे? अगर तुम उसके साथ रहते तो माणिक्यम की हत्या नहीं होती। उसी वक्त वेलंगी अम्बू को कॉल करके ये बताने लगता है कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स आ गई है, भाई अब जल्द ही कातिल नंदिनी के हाथों में होगा। तो ये सुनने के बाद अम्बू डीएसपी से थोड़ा साइड में आकर वेलंगी से कहने लगता है कि इस केस के बारे में जो भी अपडेट आती रहेंगी तो मुझे सुनाते रहो। तो बदले में वेलंगी अम्बू से एक छोटी सी विश मांगने लगता है, मतलब वेलंगी के पास तिलकन भी होता है, अब तिलकन की एक जमीन होती है ना, वो बिकवाने के लिए कहता है। अम्बू कहने लगता है ठीक है, कल तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, हम बात करेंगे। उसके बाद अम्बू मणिकंदन नाम के एक बंदे के पास आकर इसको बहुत डांटने लगते हैं। बात यह है कि कल रात मणिकंदन को ही बोला था माणिक्यम को मारने के लिए। सो अम्बू माणिक्यम से कहने लगता है कि पुलिस वालों के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, वो तुम तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले तुम ये काम करो, मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा, तुम कोर्ट में जाकर सरेंडर हो जाओ, बाद में मैं संभाल लूंगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुमको मार दूंगा। दूसरी तरफ नंदिनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर नंदिनी से कहने लगता है कि माणिक्यम को मारने से पहले उसकी नाक और कान में से खून निकला था, बाद में उसको चाकू से मारा गया। शॉकिंग बात यह है कि इस डॉक्टर के पास पहले भी ऐसे 8 केसेस आए थे। डॉक्टर कहने लगता है कि 1995 में मैं एक जीएच हॉस्पिटल में काम किया करता था, उस वक्त मेरे पास ऐसे ही कुछ केसेस आए थे, मतलब पहले नाक और कानों में से खून निकला था, बाद में उनको मारा गया। इस तरह से उस केस के डिटेल्स नंदिनी को देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि ऐसे मर्डर्स करने वाले का नाम था डेविड। अब वो फिलहाल जेल में अपनी सजा काट रहा है। सो दूसरे दिन नंदिनी डेविड के बारे में इंक्वायरी करने लगती है। पता चलता है कि डेविड तो कब का मर चुका है, मतलब जेल से रिहा होने के बाद वो मर गया। सो नंदिनी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस केस को कैसे सॉल्व करे। अगर डेविड जिंदा होता तो शायद उससे कुछ बातें पता हो सकती थी। दूसरी तरफ तिलकन और वेलंगी अम्बू के घर पर आते हैं, वही अपनी जमीन के बारे में बात करने के लिए। घर में आने के बाद तिलकन वेलंगी से कहने लगता है, अरे भाई मैं तो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी गाड़ी में ही भूल गया, क्या आप लेकर आ सकते हो? सो वेलंगी जाने के बाद अम्बू तिलकन के पास आता है इससे बात करने के लिए और इसे देखकर कहने लगता है कि मैंने तुमको कहीं पर देखा है, तुम वही हो ना एम्बुलेंस ड्राइवर, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? इस तरह से बातों ही बातों में इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। अब इसी दरमियान में अम्बू को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तिलकन ने अम्बू के इनहेलर में कुछ दवाई मिलाई होती है, जिस वजह से अम्बू की मौत हो जाती है उसको इनहेल करने की वजह से। उसी वक्त नंदिनी और उसकी टीम अम्बू के घर पर आने लगते हैं थोड़ा बहुत पूछताछ करने के लिए। पुलिस वालों को देखकर तिलकन वहाँ से चले जाता है
और नंदिनी अम्मू की डेड बॉडी को देखकर शॉक में रह जाती है। जब ये बात डीएसपी को पता चलती है तो डीएसपी नंदिनी पर ही शक करने लगता है, क्योंकि पास में नंदिनी, माणिक्यम और अम्मू के बीच हल्के से झगड़ा हुआ था। शायद बदला लेने के लिए नंदिनी ने ही उन दोनों को मारा होगा और इसी तरह नंदिनी को 48 घंटों का समय देता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। सो नंदिनी अपने घर पर आकर डिफरेंट एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, अलग अलग फाइल्स को चेक करने लगती है। इसी दरमियान में नंदिनी को एक बात याद आती है। मतलब जब नंदिनी ने उस बार में काम करने वाले बंदे से पूछताछ की थी तो उस बंदे ने नंदिनी से ये कहा था कि उस रात एक पुलिस वाला अपने फॉरेन फ्रेंड को लेकर आया था, मेरे पास दारू लेकर गया था। मतलब वेलंगी सारे लोगों को ये बताते रहता है कि तिलकन फॉरेन से आया है। अगर ये बात पता चलेगी कि तिलकन जेल से रिहा हुआ है तो कोई भी इसकी इज्जत नहीं करेगा। सो दूसरे दिन नंदिनी उस बार में काम करने वाले बंदे को अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाकर सारे पुलिस वालों को लाइन से खड़ा करके उस पुलिस वाले को पहचानने के लिए कहती है। लेकिन लकीली उस दिन वेलंगी की नाइट ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद नंदिनी दोबारा उसी पोस्टमार्टम डॉक्टर से जा मुलाकात करती है, वही अम्बू के मौत के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो डॉक्टर कहने लगता है कि इस अम्बू को अस्थमा की बीमारी थी और उसके इनहेलर में हाइड्रोजन साइनाइड मिला हुआ था, जिसकी वजह से अम्बू की मौत हो गई। और शॉकिंग बात यह है कि 2011 में इसी स्टाइल में ऋषि नाम के एक बंदे ने एक हत्या की और उसी तरह 2007 में डेविड ने। नंदिनी यही सोचने लगती है कि सेम पैटर्न का कत्ल दो लोग कैसे कर सकते हैं। उसी वक्त एक औरत अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पर आती है। एक्चुअली इस बंदी का बेटा और कोई नहीं विक्की होता है, वही जिसने एक दिन मलार से छेड़खानी की, तिलकन ने उस बंदे को मारा था, वही विक्की फिलहाल मिसिंग है। नंदिनी मूर्ति से पूछने पर मूर्ति सारी बात बताने लगता है, वही तिलकन ने विक्की को क्यों मारा वो सारी बात। सो नंदिनी का शक तिलकन पर जाने लगता है, क्योंकि तिलकन जेल से रिहा हुआ, शायद वो भी माणिक्यम और अम्बू का कत्ल कर सकता है। उसी वक्त उस बार में काम करने वाला बंदा वेलंगी की फोटो देखकर पहचान लेता है कि मैडम उस रात इसी पुलिस वाले ने मेरे पास आकर दारू की बोतल्स ले गया। सो नंदिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि वेलंगी के साथ तिलकन ही था। दूसरी तरफ तिलकन अपनी जमीन को बेचने के लिए अपनी जमीन के पास आता है और लकीली इसको एक पार्टी मिल जाती है और खरीदने वाला और कोई नहीं मणिकंदन होता है। मतलब अम्बू ने मणिकंदन को 50 लाख रुपए दिया था ना सरेंडर होने के लिए, अब तो अम्बू नहीं रहा, इसलिए माणिक्यम उन पैसों से जमीन खरीद रहा होता है। यही सोचकर के इन पैसों के बारे में किसको क्या पता चलेगा। उसी वक्त नंदिनी यहाँ पर आकर तिलकन को अरेस्ट करने लगती है, घसीटते हुए ले जाने लगती है। उसी वक्त तिलकन की बेटी मलार यहाँ पर आने लगती है डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए और मलार को देखकर तिलकन बहुत शर्मिंदा होने लगता है। दोबारा मलार तिलकन से नफरत करने लगती है। नंदिनी तिलकन को पुलिस स्टेशन पर लाकर इसके फिंगरप्रिंट्स हासिल करके उसी वक्त जज के घर पर जाने लगती है। जज को इस केस की डिटेल्स बताने लगती है कि तिलकन इतने सालों तक जेल में था और वहाँ पर इसके कुछ फ्रेंड्स बने और इसके फ्रेंड्स मर्डरर थे। उनका मर्डर करने का स्टाइल और रिसेंटली 2 लोगों की हत्या हुई वो स्टाइल सेम ही है। तिलकन जेल से रिहा होने के बाद ही ये 2 मर्डर्स हुए। माणिक्यम को चाकू से स्टैब किया और अम्बू को इनहेलर में दूसरी दवाई मिलाकर मार दिया। नंदिनी की बातें सुनने के बाद जज उल्टा नंदिनी को ही डांटने लगता है, क्योंकि नंदिनी के पास इसके रिलेटेड कोई भी सबूत मौजूद नहीं होता। बेचारी नंदिनी सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब तिलकन जेल में था, एक रात तिलकन जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने तिलकन को पकड़ लिया, इसको बहुत मारा पीटा। तिलकन हॉस्पिटल के हवाले हो गया। उस वक्त एक बंदा तिलकन के पास आकर कहने लगा कि अगर तुम जेल में अच्छी तरह से जिंदगी गुजारोगे तो जल्दी ही बाहर निकलोगे। तो तिलकन अच्छे होने का नाटक करने लगा, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता और उल्टा कादियों को पढ़ाते रहता है। सो कुछ दिन गुजरने के बाद तिलकन का एक फ्रेंड जेल से रिहा हो जाता है। सो एक दिन तिलकन किसी बंदे का सीक्रेट फोन लेकर अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है और इसका एक काम करने के लिए कहता है कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर एक डेड बॉडी को चाकू से स्टैब करके मार दो, जैसा तुमने पहला कत्ल किया था। तो तिलकन का फ्रेंड उसी तरह से जीएच हॉस्पिटल पर जाकर मरे हुए बंदे को दोबारा मारता है, जिस वजह से वो खबर वायरल होने लगती है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद तिलकन जेल से रिहा होता है। प्रेजेंट डे पर मलार के फ्रेंड्स मलार का बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं कि फॉरेन जेल कहकर। दूसरी तरफ नंदिनी और उसकी टीम विकी के मिसिंग केस के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। काफी सारे लोगों से ही पूछते रहते हैं क्या तिलकन लेट नाइट तक किसी को नजर आया था। तो इसी दरमियान में तिलकन की बेटी मलार नंदिनी के पास आकर उस रात जो हुआ वो बताने लगती है कि उस रात मेरे पापा एक पुलिस वाले के साथ घर पर आए थे लेट नाइट। लेकिन ये सुनने के बाद नंदिनी मलार की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती,
क्योंकि मलार को अपने पिता से बहुत गुस्सा होता है, तो गुस्से की हालत में ऐसा कहा होगा। उसी वक्त एक ऑटो वाला बंदा विकी और तिलकन की फोटो देखकर कहने लगता है कि हाँ सर, उस रात मैंने इस लड़के को देखा, इसी बंदे ने विकी को मार दिया और किसी जगह पर जाकर दफना दिया। सो नंदिनी और उसके टीम मेंबर्स तिलकन के जमीन के पास जाकर खुदाई करने पर तो सच में वहाँ पर विकी की लाश मौजूद होती है। दूसरी तरफ मलार मैच्योर होने की वजह से घर में थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह चलते रहता है। दूसरे दिन जब तिलकन साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन पर जाता है तो नंदिनी तिलकन को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी जमीन में ही विकी की डेड बॉडी पाई गई। इस तरह से तिलकन पर ही शक करने लगती है। उसी वक्त फॉरेंसिक डॉक्टर नंदिनी को कॉल करके कहने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो तिलकन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे, मतलब तिलकन कातिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी तिलकन पर ही शक करती रहती है। बातों ही बातों में इससे झगड़ा करने लगती है। तिलकन भी नंदिनी से कहने लगता है कि मैडम, मैंने भी सुना है कि आपकी कस्टडी में एक बंदे की मौत हो गई, क्या उस बंदे को आपने ही मारा? ये सुनने के बाद नंदिनी तिलकन पर बहुत गुस्सा करने लगती है। क्या तुमने देखा मुझे मारते हुए उस बंदे को? तिलकन कहने लगता है कि वही मैं भी बताना चाहता हूँ मैडम, बिना कोई जुर्म के मैं सजा काट रहा हूँ। इस तरह से विकी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर नंदिनी को कुछ बातें समझाने लगता है कि विकी के डेड बॉडी पर थोड़े बहुत जख्म है, जिसका मतलब उस रात विकी किसी से झगड़ा किया और शायद इसी दरमियान में विकी उस बंदे को अपने दांतों से काटा, इसीलिए विकी के दांतों में दूसरे बंदे का ब्लड सैंपल है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर तिलकन विकी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चुपके से हासिल करके ये सारी चीजें देख लेता है। हर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि जिस दिन विकी लॉकअप में कैद हुआ था उस दिन मणिकंदन विकी को रिहा करवा कर ले गया था। ये बात जाने के बाद नंदिनी मणिकंदन को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारने पीटने लगती है। सच बताने के लिए कहती है कि उस रात इसने विकी को क्यों ले गया, तो मणिकंदन जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली अम्बू ने मणिकंदन को पैसे दिया था मानिक्यम को मारने के लिए, लेकिन मणिकंदन विकी की मदद लेता है कि पहले विकी वहाँ का पावर ऑफ करेगा, उसके बाद ये दोनों मानिक्यम के पास जाकर इसको मार देंगे। तो उस रात प्लान तो सक्सेस हो जाता है। उसके बाद अम्बू मणिकंदन से क्या कहा था कि मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा, तुम सरेंडर हो जाओ। सो मणिकंदन विकी के पास आकर कहने लगा कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम जाकर सरेंडर हो जाओ। लेकिन विकी मणिकंदन से 25 लाख की डिमांड करने लगता है। तो इसी बात को लेकर उस रात मणिकंदन और विकी के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। और शॉकिंग बात यह है कि ये दोनों तिलकन की जमीन के पास ही झगड़ा करते रहते हैं। सो हाथापाई के दौरान मणिकंदन विकी को मार के उसी जगह पर दफना देता है। सो प्रेजेंट डे पर नंदिनी डीएसपी को बुलाकर यही सारी बात बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि सर उस रात दूसरा बंदा था, मैं जल्द ही उसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगी। लेकिन डीएसपी कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मणिकंदन को ही रिमांड पर भेज देंगे। इस तरह से ये केस क्लोज करने के लिए कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऋषि को देखने के लिए जेल जाती है, क्योंकि नाक और कान में से खून निकालकर हत्या करना वो ऋषि का ही स्टाइल है। तो इसी के बारे में पता करने के लिए जेल पर आती है। यहाँ आने के बाद नंदिनी को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ऋषि गूंगा बहरा है और इसी तरह इस जेल में पूरे 4 लोग गूंगे बहरे होते हैं। इनकी बातें ट्रांसलेट करने के लिए एक बंदा भी यहाँ पर मौजूद होता है। नंदिनी के सवालों का वो चारों लोग कुछ भी जवाब ही नहीं देते और इसी तरह स्पेशली ये चारों तिलकन से ही बात करते हैं और जल्द ही में तिलकन इस जेल पर वापस आने वाला है। और इसी तरह ये लोग नंदिनी को तिलकन के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब तिलकन तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है ना। एक दिन ये फटाफट से किसी पेशेंट को लेकर किसी हॉस्पिटल पर आता है। जेनिफर नाम की एक नर्स को बुलाने लगता है, लेकिन जेनिफर तिलकन की बातों को नहीं सुन पाती, क्योंकि जेनिफर भी एक गूंगी बहरी लड़की होती है। पेशेंट के बारे में जानकर तब जाके जेनिफर उस बंदे का फर्स्ट एड करने लगती है। देखते ही देखते तिलकन और जेनिफर के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। फाइनली इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद मलार पैदा होती है। अब तिलकन को कदीर नाम का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और ये कदीर एक पुलिस वाली की बेटी से प्यार कर रहा होता है, जिसकी वजह से मानिक्यम अम्बू से कहने लगता है कि उस बंदे को अच्छी तरह से सबक सिखाओ। तो अम्बू अपने आदमियों को लेकर कदीर को बहुत मारने पीटने लगता है। उसी वक्त कदीर तिलकन को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताने लगता है। उसके बाद क्या था, तिलकन उस जगह पर पहुंचकर अम्बू और उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है और अपने फ्रेंड को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लगता है। एक्चुअली कदीर ने जिस लड़की से प्यार किया उस लड़की का फादर और कोई नहीं, नंदिनी का डीएसपी होता है। उस टाइम वो इंस्पेक्टर था। सो तिलकन और कदीर दूसरे पुलिस वाले को बुलाकर इन्हीं के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं। जब ये बात उस डीएसपी को पता चलती है तो वो डीएसपी तिलकन से मुलाकात करके कॉम्प्रोमाइज होने के लिए कहता है, लेकिन तिलकन नहीं मानता
उसी रात माणिक्यम, अंबु और वो डीएसपी तिलकन की बीवी जेनिफर को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और वो डीएसपी तिलकन को कॉल करके इसके बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी बीवी तड़प रही है, तुम तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, देखते हैं कितने जल्दी तुम अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचोगे। यह जानने के बाद तिलकन फटाफट से वहां पर पहुंचकर जेनिफर को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन पुलिस वाले तिलकन के घर पर आकर उल्टा तिलकन को गिरफ्तार करने लगते हैं और वो तीनों लोग मतलब माणिक्यम, अंबु और वो डीएसपी तिलकन पर झूठा इल्जाम लगाने लगते हैं कि तिलकन का फ्रेंड कदीर और जेनिफर के बीच चक्कर चल रहा था। ये बात जानने के बाद तिलकन अपनी बीवी को मार दिया। इस तरह से तिलकन इतने सालों तक जेल की सजा काट रहा होता है। उसके बाद उस रात का इंसिडेंट दिखाया जाता है जिस दिन माणिक्यम मरा था। एक्चुअली उस रात तिलकन और वेलंगी गाड़ी में बैठकर दारू पी रहे थे ना, तो वेलंगी दारू पीकर टल्ली होने के बाद तिलकन माणिक्यम के पास आता है और माणिक्यम तिलकन को देखकर इसका बहुत मजाक उड़ाने लगता है। उसी वक्त तिलकन एक लोहे का चीज लेकर जमीन पर जोर जोर से घसने लगता है और वो भी माणिक्यम को चेयर से बांधकर। इस आवाज को सुनने के बाद माणिक्यम के और नाक में से खून बहने लगता है। बाद में मणिकंदन और विकी आकर उसको मार देते हैं। ये सारी बात जानने के बाद नंदिनी तिलकन के घर पर आती है और तिलकन की बातों से नंदिनी को ये बात पता चलती है कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट वो डीएसपी है। तो नंदिनी फटाफट से अपने डीएसपी के पास जाकर इसको वार्न करने लगती है कि सर आपकी जान को खतरा है, लेकिन ये डीएसपी नंदिनी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। वहाँ पर कुछ बड़ा सा फेस्टिवल चल रहा होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में ये डीएसपी अपने आदमी को फोन करके तिलकन के घर के अंदर जाकर उसको मारने के लिए कहता है। लेकिन उससे पहले तिलकन उस डीएसपी को किडनैप करके किसी दूसरी जगह पर लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। जब तक नंदिनी यहाँ पर पहुँचती तिलकन यहाँ से निकल चुका होता है। अब वो डीएसपी बहुत जख्मी होता है जिसकी वजह से उसको एम्बुलेंस में भेज देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस एम्बुलेंस का ड्राइवर तिलकन ही होता है। इस डीएसपी को किसी सुनसान जगह पर लाकर इसको मार देता है। दूसरी तरफ नंदिनी फटाफट से तिलकन के घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है, तो शॉकिंगली तिलकन दरवाजा ओपन करता है, पूजा पाठ करने का नाटक करते रहता है। ऐसे जताने लगता है कि ये तो घर से बाहर ही नहीं निकला। खैर इसके बाद तिलकन का टाइम खत्म हो जाने की वजह से तिलकन दोबारा जेल जाने लगता है। नंदिनी तिलकन के पास आकर यही कहने लगती है कि तुम तो अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है। तिलकन बहुत ही इमोशन के साथ कहने लगता है कि कभी न कभी मेरी बेटी को मेरी सच्चाई के बारे में पता लगेगा। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिना गुनाह किए सजा काट रहे हैं। उसके बाद जब तिलकन अपने जेल में होता है तो तिलकन से मिलने के लिए इसकी बेटी मलार आती है। शॉकिंग बात यह है कि नंदिनी ने मलार को तिलकन की सच्चाई बता चुकी होती है, तो इसके पास आकर माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपके बारे में गलत समझा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।